आपका भगवान असल में भगवान नहीं है। एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास करता है ईश्वर को नहीं पा सकता। यदि आप यथार्थ सत्य के प्रति खुले हुए हैं, सत्य के स्वागत में तैयार खड़े हैं, तो आपको इसके लिए यथार्थ या वास्तविकता में कोई विश्वास होने की जरूरत नहीं होती। यदि आप अज्ञात के प्रति खुले खड़े हैं तो आपको उसमें विश्वास नहीं होता। आखिरकार विश्वास एक तरह का आत्म संरक्षण, अपने आप को बचाना है, और केवल तुच्छ मन ही ईश्वर में विश्वास करता है। युद्ध के समय अपने हवाई महारथियों योद्धाओं का विश्वास देखिए, जो कहते हैं कि फाइटर विमान उड़ाते समय ईश्वर उनका साथी होता है, तब भी जबकि वे सैकड़ों लोगों को सेकेंडों में खत्म करने वाले बम गिरा रहे होते हैं। तो आप ईश्वर में विश्वास करते हैं जब आप लोगों को मार डाल रहे होते हैं, लोगों का शोषण कर रहे होते हैं। आप ईश्वर की पूजा करते हैं और निर्ममता पूर्वक धन की लूट खसोट में लगे होते हैं। आप युद्ध में प्रवृत्त सेनाओं का समर्थन करते हैं, हालांकि आप कहते हैं कि आप दया, धर्म, दयालुता, करुणा में विश्वास करते हैं। जब तक मन में किसी तरह का विश्वास है, वह अज्ञात अनाम मन में नहीं होता। आप अज्ञात अनाम के बारे में सोच नहीं सकते, विचारों में उसकी नाप जोख नहीं कर सकते। मन अतीत का उत्पाद है, अतीत से बना है, यह बीते कल का परिणाम है। तो ऐसा मन अज्ञात अनाम के प्रति कैसे खुला हो सकता है? यह केवल किसी छवि को प्रक्षेपित कर सकता है, लेकिन प्रक्षेपित की गई छवि यथार्थ या वास्तविकता नहीं होता। इसी तरह वह ईश्वर जिस पर आप विश्वास करते हैं, जिसकी छवि आप प्रक्षेपित करते हैं, उसकी छवि आपने अपने संतोष सुख के लिए खुद बनाई होती है। तो आपके द्वारा मन द्वारा निर्मित ईश्वर यथार्थतः ईश्वर नहीं होता। यथार्थ तभी हो सकता है जब मन अपने होने का संपूर्ण प्रक्रिया को जानता समझता है और स्वयं ही विलीन होने की सामर्थ्य रखे। जब मन स्वयं ही पूरी तरह रिक्त खाली हो जाए और अज्ञात के प्रति खुला हो, मन तब तक खाली रिक्त नहीं होता जब तक वह संबंधों के विषय वस्तु को देख समझ न ले, संपत्ति के साथ, लोगों के साथ संबंध न समझ ले, जब तक वह समस्त प्रत्येक जड़ चेतन में उचित संबंध न रखे, जबकि वह संबंधों में द्वंद्व की संपूर्ण प्रक्रिया को नहीं समझ लेता, मन मुक्त नहीं होता। केवल तब जब मन पूर्णतः शांत, संपूर्णतः अक्रिय, कोई प्रक्षेपण प्रोजेक्शन न कर रहा हो, कुछ ढूंढ तलाश या किसी चीज की फिराक में न हो, स्तब्ध शांत हो, केवल तब ही वह अनादि अनंत और कालातीत अस्तित्व में होता है।